प्रेम वृंदावन बिहारी लाल। ये तैर्विमुक्तः कौन्तेय तमुद्वारे श्रीभिर्नरः आचार्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। ये अगला श्लोक है 22वां 16वां अध्याय का। 21वें भगवान ने कहा कि अगर अपना भला चाहते हो तो काम को लोभ का त्याग करो। ये तीनों साक्षात नरक के 3 दरवाजे हैं। जैसे आपके घर में 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से अपने घर में इन करते हैं, हो सकता है एक दरवाज़ा आपके बागवान में जाता होगा, कोई रोड तरफ जाता होगा। तो परमात्मा की ओर जाने वाला जो दरवाज़ा है वो भक्ति का है, ज्ञान का है, वैराग्य का है, प्रेम का है, सत्संग का है, भजन कीर्तन का है, नाम स्मरण का है। लेकिन जो नरक की ओर जाने वाला दरवाज़ा है वो कामना की है, व्यर्थ की कामना, व्यर्थ का क्रोध खराब ही है, और लोभ। ये 3 जो है वो नरक के दरवाजे हैं। और अगर हमें नरक नहीं जाना है तो इन तीनों दरवाजे की तरफ मत जाइए, आप मुड़िए, आप बढ़ते चले जा रहे हैं, आगे दरवाज़ा है, अब क्या होगा, दरवाज़ा टप जाएगा तो आप पाइए कि हम नरक में आ गए। अगर मनुष्य जीवन में भी हैं तो भी, अब कोई व्यक्ति क्रोध में किसी की हत्या कर दिया तो बाकी जीवन कहाँ बीतेगा, जेल में या फांसी पर चढ़ेगा। कोई आदमी लोह में चोरी करते पकड़ा गया, कहाँ जीवन बीतेगा। कामना के वशीभूत होकर कोई गलत काम कर लिया तो आगे का जीवन कैसा होगा उसका। तो हम ऐसा नहीं कि मरने के बाद नरक में जाकर ऐसा दुख भोगेंगे। अगर जिंदा भी हैं और अगर ये तीनों के हम दास बने हुए ना तो हमारा जीवन यहाँ भी दुख में होगा। घर में झगड़ा, कलह, भाई भाई में प्रेम नहीं रहेगा, पति पत्नी में नहीं पटेगा, माँ बाप से नहीं पटेगा, पड़ोसी पड़ोसी में नहीं पटेगा। कोर्ट कचहरी दौड़ रहा है तो अपने भी तो परेशानी है, केस लड़ो, कोर्ट लड़ो, दौड़ो, पैसा खर्च होगा। किसी को माथा फोड़ दिया तो हॉस्पिटल जाओ, या अपना पैर हाथ तोड़ लिया, कुछ कर लिया। तो ये काम क्रोध लोभ का परिणाम दुर्गति ही देने वाली है। चाहे हम धरती पर हैं तो भी दुख भोगेंगे, और अगर हम यहाँ से चले जाएं तो भी हमें नरक ही मिलेगा। लेकिन अगर हम इन तीनों को छोड़ दें तो फिर हमें नरक में जाने की संभावना नहीं रहेगी और हम परमात्मा की ओर बढ़ सकते हैं। तो भगवान भी करें एतैर विमुक्ता कौन्तेय, अर्जुन जब कोई इन तीनों से मुक्त हो जाए तमो द्वारे से भी नरक, जो ये नरक के तीनों दरवाजे हैं, अगर इससे वो मुक्त हो जाए, आचार्यात्मनः श्रेय अस्ततो याति परां गतिम्, तब अब हम नरक क्यों नहीं जा रहे हैं, नरक के दरवाजे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, तो कहाँ बढ़ रहे हैं, उल्टा बढ़ रहे हैं। तो नरक से उल्टा क्या है, स्वर्ग। लेकिन हम यहाँ स्वर्ग और नरक भी नहीं, जो साधक होता है वो परमात्मा की ओर बढ़ता है और परमात्मा को प्राप्त करता है। काम का लोभ जो नरक के दरवाजे हैं, जब आप इन काम का लोभ को छोड़ देंगे तो इसके जो विपरीत है वो परमात्मा का दरवाजा है। क्योंकि स्वर्ग और नरक के बीच में मानव है, हम मानव बन गए, और मानव का जो सर्वश्रेष्ठ कर्म है वो है सत्संग भजन साधना। भगवान ने इंसान बनाया, हम सब इंसान का जो सबसे बड़ा कर्तव्य है वह है परमात्मा की भक्ति करना, साधना करना। हम सब जो दुनिया में भी देख रहे हैं, इतना दुख है, इतनी आसक्ति है, आदमी इतना आवेश में है, इतना परेशान है, इसके पीछे भी काम को लोभी है। जो आदमी भक्ति में है, प्रेम में है, वो दुनिया को क्या बना देगा, स्वर्ग। और जो आदमी काम को लोभ में है, ताव में, वो दुनिया को क्या बना देगा, नरक। हर बात में जो तैयार है लड़ने के लिए, हर बात में तैयार है लोभ करने के लिए, हर बात में तैयार है फरिया लेने के लिए, वो आदमी जहाँ रहेगा दुख फैलाएगा। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, जहाँ सब प्रेम से रहे, एक दूसरे को मदद करो, वो स्वर्ग है। तो स्वर्ग में आप जाएंगे तो सारे देवता एक दूसरे को मदद करते हैं, और जहाँ एक दूसरा से लड़े, दूसरा का हक छीने, वो नरक है। हम जब भी किसी का हक छीनते हैं, हम जब भी किसी को परेशान करते हैं, घर में करें, मंदिर में करें, रोड पर करें, तो हम एक निर्माण करते हैं। अभी हम लोग यहाँ बैठ कर सत्संग भजन कर रहे हैं तो क्या करें, स्वर्ग का निर्माण। अब बाहर में कोई गप कर रहा है, कोई हल्ला कर रहा है, कोई लड़ रहा है, क्या कर रहा है, नरक का निर्माण। कोई सत्संग में एकदम भक्ति में लीन है, ध्यान सुन रहा है, क्या निर्माण कर रहा है, स्वर्ग का। और कोई आकर बातचीत शुरू कर दे, कोई आए तो पता भी नहीं चले, आए चुपचाप बैठ जाए, कोई आए तो पूरा घंटी बजाए, होने पूरा चापाकल पीटे, तो क्या निर्माण कर रहा है, नरक का। कोई यहाँ आने के बाद विचार मुक्त हो गया, आप खाली भगवान का नाम ले रहा है, तो क्या निर्माण कर रहा है, स्वर्ग।
कोई यहाँ आइयो के टेंशन में एक महीने कोई के घर आ रहा है तो क्या निर्माण कर रहा है? नरक। तो बाहर और अंदर, अगर हम अंदर में बुरा बात सोचते हैं, अंदर में मगर हमारा विषय वस्तु गलत है तो हम क्या करेंगे? आप अंदर से हम गड़बड़ हो जाएंगे, अंदर में नरक का निर्माण करेंगे। तो आप देखते नहीं लोग का चेहरा देखी में खूंखार, डरा हुआ, रोता चेहरा, डरता चेहरा, जलता चेहरा, सब क्या है? उसके अंदर नरक है, वो निकल रहा है। और कोई आदमी प्रसन्न है, भगवान की भक्ति में मगन है, तो क्या है? उसके अंदर स्वर्ग है। चेहरा आपका बता देगा कि आपके अंदर क्या निर्माण चल रहा है। आपका विचार पहले सड़ गया तो आप क्या रहेंगे? आप अच्छे रहेंगे। हम जो चीज़ को केयर करना चाहिए उसको कभी केयर करते ही नहीं। केयर करने लायक क्या है? दैवी संज्ञा में भगवान ने कहा चित्त संशुद्धि, अभ्यम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योगा व्यवस्थिति। यहीं से शुरुआत की थी भगवान ने। अपने चित्त को शुद्ध करना, हृदय को पवित्र बनाना, यह सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, सबसे बड़ी साधना है। और मन ही मन घुटना, दूसरे को देखकर जलना, दूसरे को भी कुढ़ाना, यह नरक का निर्माण है। हम हर सेकेंड, हर पल स्वर्ग और नरक का निर्माण करते हैं। तो अगर हम काम क्रोध लोभ के वश में हैं, ये नहीं करते हैं, दुनिया में कोई गलती कर दे तो अब जाके पता लगे गलती क्यों किया, तो चाहे तो कामना के वश में, चाहे क्रोध के वश में, चाहे लोभ के वश में, कुछ भी कर रहा है, कहीं कर रहा है, अच्छा या बुरा, जितना भी कर्म कर रहा है, बुरा तो कर ही रहा, अच्छा में भी। शरीर में जान नहीं चढ़ रहा, पहाड़ पे भर गया, भीड़ में धक्का मार रहा है, जगह नहीं तो तड़प रहा है कि हम ही पहले डुबकी मार ले कुएं में, तो डूब जा। आप कहीं भी लोभ में मत पड़िए, आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कीजिए। यहाँ आने के बाद आप देखें कोई आदमी कहीं मंदिर में जाए तो भगवान को तो प्रणाम करिए रहे, 10 जगह मंदिर वो टिक देगा। कोई होने फोटो लगा देगा तो उसको टिक दिया हुआ, ग्रंथ रख दे वो टिक देगा। क्यों? लोभ में कि हमको ज़्यादा फल मिल जाएगा। जैसी लोभ किए वैसी आप भक्ति से अलग हो गए। 5 घंटे लगा दे, 5 खूब पीट लें कि लाभ हो जाए, लाभ लोभ आपको परमात्मा से हटा देगा। याद रखना है, सत्संग भजन पूजा का उद्देश्य एकदम शांत हो जाना, प्रशांत हो जाना, एकदम अंदर से परमात्मा के साथ संलग्न हो जाना। जिस पूजा में, जिस साधना में, जिस सत्संग में, जिस एक्टिविटी में हड़कंप मचाने वाला काम हो, बेचैन करने वाला हो, एकदम हम जो है ना हड़बड़िया प्रसाद बन रहे हो, वो मत कीजिए। वो आपके आचरण को खराब कर देगा। आप लोग देखते नहीं हैं, जो बच्चा में दुर्गुण विचार है वो बड़ों में है, बूढ़ों में है वही आचरण। कोई मुंह में हाथ डाल रहे है, कोई चटनी ला रुसल है, कोई छाली ला रुसल है, कोई बात के लेके रुसल है, कोई होने फुल्लल है, कोई होने पचकल है, कोई होने ये है। क्या है ये? धीरे धीरे आदत बन गया। कोई मीठा भी बोल रहा है तो गुरगुरा के बोल रहा है। आई सब जमा हो रहा है। कौन जमा कर रहा है? प्रकृति। कहला दुर्गति करने के लिए। आओ ना, बहुत क्रोध की ओर रगड़ देंगे। ये काम क्रोध लोभ का परिणाम नरक है तो भोगना तो पड़ेगा। चाहे जाके हॉस्पिटल में भोगो, चाहे कोई टेढ़ से पाला पड़ गया तो भोगो, चाहे बुढ़ापा में पड़ल भोगो, भोगना तो पड़ेगा, क्योंकि काम क्रोध लोभ को जगह दिए। लोग समझता है कि हम इतना पावर है, हम इतना शान है, लेकिन आप इस बात को नोट कर ले, दुनिया में देख ले, जो जितना काम क्रोध लोभ को अपने जीवन में प्रश्रय दिया उतने रगड़ा के यहाँ से निकला, ऐसे नहीं निकला। लेकिन जिसके हृदय में प्यार है, जिसके हृदय में शांति है, जिसके हृदय में अहिंसा है, बढ़िया से जी रहा है, बढ़िया से निकल भी जाएगा। लोभ के वजह से ही हर इंसान आज पागल है। पैसा के पीछे पागल, भोजन के पीछे पागल, कामनी के पीछे पागल, पद प्रतिष्ठा के पीछे पागल। और यही काम और लोभ में थोड़ा सा फर्क है। लोभ एक्टिविटी में आ जाता है, काम है कि वो प्लानिंग बना रहा है, धीरे धीरे काम बढ़ गया तो लोभ उतर गया। पहले प्लान बनाया, सामने है वहाँ से चुरा लेना है कर पेड़ में से 4 गो अमरूद, और लोभ प्रबल है, जाके हाथ लगा दिया। हम अगर कामना मन में रखे ही नहीं, भाव ही नहीं आने दे, तो गलत क्यों करेंगे?
इसलिए गीता में भगवान दूसरे अध्याय के 62-63 श्लोक में बोले कि कामना को उत्पन्न ही मत होने दो। और कामना कैसे उत्पन्न होता है? ध्यान से कोई फालतू चीज में रुचि लेंगे। ये आंख है ना, आंख, ये सबसे गड़बड़ है, यही भटकते रहता है। वो धन अच्छा है, वो स्त्री अच्छी है, वो पुरुष अच्छा है, वो मकान अच्छा है, वो खराब है, वो ऐसा है, राग द्वेष विक्त विषयानिंद्रिय शरणा, किसी को अच्छा मान के आसक्त होता है और किसी से द्वेष करते रहता। तो भगवान ने कहा ध्यान ही मत दो। ध्यान तो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते संगा संजायते काम कामात क्रोधो अभिजाय। ध्यान दोगे तो तुम्हारी कामना उत्पन्न होगी। अब बाजार में जा रहे, रोड पर जा रहे, सामने रसगुल्ला छना रहा है, समोसा छना रहा है, खा के आए हैं, पेट में जगह नहीं, तो यो मन घींच लिया, नाक में सुगंध है, आहा, चल दिए। हर वस्तु के प्रति जो आकर्षण है वो पंच इंद्रियों से शुरू होता है। आंख देख लिया, आकर्षित हो गए, क्या अच्छा क्या बुरा सोचना बंद कर दिया। चाहे आपको किसी से नफरत हो या मोहब्बत हो, या आंख ही शुरू कराता है। जीव है, इसको स्वाद लगा हुआ है, ये बड़ा टेस्टी है, खाइए, ले, खाने के पीछे पागल है वो। तो ध्यान तो विषयान, आप ध्यान देंगे तो आकर्षण पैदा होगा, फिर आपके उधर में ज्यादा आकर्षण होगा तो कामना पैदा हो जाएगी। कामात क्रोधो अभिजायते, कामना नहीं पूरा होगा तो क्रोध होगा। क्रोधात भवति सम्मोह, जब क्रोध होगा तो सम्मोहन होगा, ब्रेन काम करना बंद कर देगा। सम्मोहात स्मृति विभ्रम। ये जितने सत्संग की बातें आपने सुना, जितना पढ़ा लिखा, या इतना उम्र हो गया है भी भूल जाएंगे कि मैं इस उम्र में हुई क्या कर रहा। आदमी ये भी नहीं सोचता है कि हमारा उम्र क्या है, हमारा प्रतिष्ठा क्या है समाज में, हम किस पद पे हैं। मास्टर है फिर भी गलत काम करेगा, व्यवसायी है तो भी गलत काम करेगा, पुलिस वाला है तो भी गलत कर देगा कि हम रक्षा के लिए हत्या करने के लिए तैयार हो जाएगा, ऑफिसर है तो भी भ्रष्ट हो जाएगा। वो अपना दायित्व भूल जाएगा। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश। सम्मोहन संस्मृति भ्रंश, संस्मृति भ्रंश से बुद्धि काम नहीं करेगा। जिसका बुद्धि काम नहीं करेगा वो दुनिया का कोई भी पाप कर सकता है। लोभ अच्छा नहीं है, चाहे वो अच्छे काम का लोभ क्यों ना हो, अच्छे काम के लोभ में भी आप पागल हो जाएंगे। शरीर में ताकत नहीं है लेकिन लोभ है कि हम भी जाएं कुंभ। शरीर में ताकत नहीं, हम नहाए माघ। शरीर में ताकत नहीं, हम उपवास करें, कहला कहाँ हो जाएगा उससे? किसने कह दिया? साथे साथे आपके सास मर गए, सास के सास मर गए, माए मर गए, नानी मर गए, क्या हासिल कर लिया? अगर वो सत्संग जाते होंगे तो कुछ सुधार है, नहीं जाते होंगे तो कोई सुधार नहीं है। आप लोग में भी जो सत्संगी बन गए आकर उनमें सुधार है, जो सत्संगी बने ही नहीं उन्हें क्या सुधार होगा? पहले सत्संगी बनना होता है। मेरे यहाँ आने से मैं सत्संगी नहीं हूँ, मुझे बनना पड़ेगा, मैं भी सत्संगी नहीं हूँ। इतना एक सत्संग का एक अंशकालिक पाठ हूँ, अंशकालिक सत्संगी हूँ। जितना दूर हूँ निकले तो सत्संग खत्म, तो खत्म होगा तो पतन तो होगा ना। सत्संगी 100% बनना होगा। मतलब जहाँ भी रहे हम गलत ना करें। हमारे जीवन में चाहे मंदिर का पुजारी हो तो भी ईमानदार बने, और सामने दुकान खोल के बैठे तो भी ईमानदार बने। किसी का 1 रुपया भी हमारे लिए हराम हो। मंदिर में भी रहे तो सबके प्रति पवित्र भाव है देवता देवी का, और बाहर में हमारा भाव वही होना चाहिए, हर नारी के प्रति, हर स्त्री के प्रति की साक्षात देवी। हर पशु पक्षी में भी भगवान नजर आना चाहिए। अगर ऐसा नजर नहीं आता तो किस बात का सत्संग? सबसे बड़ा चीज है कि सत्संग पीछे हो गया, पूजा पाठ आगे हो गया, और जो सिखाया जा रहा है कि भगवान को चढ़ा दो तुम पवित्र हो जाओगे, इस लोभ में हम लोग पागल हो गए। आपको क्या लगता है कि चोर बेईमान के धन भगवान स्वीकार करेंगे? करना होता तो दुर्योधन का स्वीकार नहीं कर रहे थे, 56 व्यंजन ठुकरा दिए। आपको क्या लगता है कि एक पतित महिला पतित पुरुष आ जाएगा और भगवान स्वीकार कर लेंगे? तो क्यों कहते निर्मल जन मन सो मोहि भावा मोहि कपड़ छल छिद्र भाव। लेकिन दिमाग में नहीं, तो कुछ भी कर रहे हैं। हाँ, भगवान ने कहा तू पतित भी होता आओ, लेकिन ये नहीं कहा कि पतिते बने रहो, छोड़ दो। अपने यहाँ पूजा पाठ जप तप परंपरे गलत है। हिम्मत नहीं कहने के लिए, जो हमारे आचार्य हैं, आज के पुजारी हैं, गलत कहने का हिम्मत नहीं कि मंदिर वो में नहीं आएगा, हमारा कुछ दक्षिणा नहीं मिलेगा। साफ बात है कि तू चोर है तो तुम्हें भगवान पसंद नहीं करेंगे, तो उल्टा नारी है तुम्हें भगवान पसंद नहीं करेंगे,
तू बेईमान है, तुझे भगवान पसंद नहीं करेंगे, आओ या मत आओ। ऐसा नहीं कि आ जाओगे मंदिर में तो तेरा पाप कम जाएगा। माँ बाप को दुख देने वाले हो, तुम्हें भगवान पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि काम क्रोध लोभ नरक का द्वार है, आसुरी संपदा है। ये नहीं छोड़ रहे हो, तुम्हें भगवान सटाएंगे नहीं। हम गलत है तो गलत है, हम पर FIR हो गलत का, तो हम यहाँ मंदिर में बैठे या हम चले जाए डॉक्टर या थाना में, जहाँ रहेंगे पुलिस ढूंढेगी। तो हमें क्या करना है, भगवान क्या करें कि ये तर विमुक्ता कौन्त्या, इसे छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद तब तो मेरा प्रिय बनोगे। ये तर विमुक्ता कौन्त्या तमो द्वार स्थिभि नरा, तुम इनको छोड़ोगे तो नरक का डर हटेगा। जैसे कोई व्यक्ति कोई गलत काम किया तो उस पर वारंट निकल गया, तो जब तक वो जमानत नहीं करा लेगा कभी भी पुलिस अरेस्ट कर लेगी, डर लगा हुआ है। जाओ सरेंडर करो, सही हो या गलत, जाओ जज के पास जाओ, तुम्हें जमानत देगा तो तुम निकलोगे और पुलिस तुम्हें नहीं पकड़ेगी। तो ऐसे तुम्हें पुलिस खोजते रहेगी। तो आप काम क्रोध लोभ लेके घूम रहे हैं, तो आपके पीछे पीछे नरक घूम रहा है कि बेटा टपक, कि तुम्हें लेके नरक ले चलूं, टपक जल्दी टपक। आपका पूजा पाठ वहाँ नहीं खड़ा होगा। आपका जो पूजा पाठ किए ना, इसके परिणाम स्वरूप ही होगा कि अगले जन्म में फिर मनुष्य शरीर मिलेगा तो कुछ काम आएगा। लेकिन अगर पूजा पाठ काम आ जाता तो जो राक्षस तप करके भगवान से वरदान लिया उसकी दुर्गति नहीं होती, मार के भगवान फेंक नहीं देते उसको। किया था तो मिला, अभी किया तो भोग। तो हमें अगर 100% शांति चाहिए, भक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो हमें हर हाल में जो गंदगी है, जिसका सार में 3 है तो बहुत सारा गंदगी, काम को लोभ मोह मद माया ऐठन बैठन सब है, लेकिन 3 खास रूप में भगवान ने बताया, काम क्रोध और लोभ। अगर इन तीनों का हम त्याग नहीं करेंगे तो हम नरक जाएंगे ही जाएंगे, और त्याग देंगे तो नरक हमारा पीछा छोड़ देगा। इससे भगवान करें त्याग दोगे तो आचर त्याग मनः श्रेय सत्व याति पराम गति। भगवान कहते मैं श्रेष्ठ पुरुष उसे ही मानता हूँ, उस व्यक्ति के कर्म को ही मैं सत्कर्म कहता हूँ जिसमें गंदगी नहीं है। आपको प्यास लगा हुआ है, सामने आपका किचन है और सामने आपका लैट्रिन रूम है, कोई लैट्रिन में से एक लोटा पानी लगा तो पिएंगे आप? और आप भगवान को ही लेके आ रहे हैं, गंदा संदा काम क्रोध से चोर, और उधर से आप आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है भगवान स्वीकार करेंगे? भ्रम में मत रहिए, दुनिया वाले किसी को भ्रम में नहीं रहना है। चोर चोट्टा बेईमान उल्टा का पूजा भगवान नहीं स्वीकार करते, और हर शास्त्र में लिखा हुआ है पाप बंद मुझे पसंद नहीं है, कपटी छिद्र मुझे पसंद नहीं। तो फिर हम किस बल पे सोचते कि भगवान को खुश कर लेंगे? चढ़ा के, मंदिर में भजन गा के, कीर्तन गा के, घर में सास ससुर पति से लड़ के आए और यहाँ के पीट लेंगे, या कहीं जाके कुछ चर्चा कर लेंगे तो मेरे पाप धुल जाएगा। अपने पति के अलावा भी हमारा 5 पति के प्रति आकर्षण है, अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरे स्त्री के प्रति हमारा आकर्षण है, अपने धन को छोड़कर दूसरे के धन पर नजर लगाए हुए हैं, दूसर के आरी की आरी जोत रहे हैं, दूसर के जमीन कब्जा कर रहे हैं, और हमको भगवान खुश करेंगे जितना टीका मारना मार लो मंदिर में आओ। तो फिर आचरण का महत्व क्या रह जाएगा? यह जो सत्संग का लाइन है, लोग भगवान से कहता है कि दुनिया में क्या आ रहा है, आप सब हम सब मिलकर चलिए तो मसौड़ी में एक सच्चा आदमी को ले आइए, तो जो कहे कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, हमारे मन में गलत भाव नहीं रहता है, हम बेईमान नहीं है, आप फिर उसको दिखा दीजिए तो कोई दुख दे दे। हम हैं गंदा और दावा करें इस सत्संग भजन में आ रहे तो ठीक है, ये जमा हो रहा है, लेकिन आप पर प्रभाव तभी पड़ेगा जब आपका आचरण बदलेगा। यहाँ से जाके हम गलत काम करेंगे, मुर्गा खाएंगे, दारू पिएंगे, डंडी मारेंगे, घूस लेंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे, और कल फिर 6 घंटे आएंगे तो क्या हो जाएगा? वो कहाँ गया जो किए? फिर दुनिया में लोग पाप का पुण्य का फिर अंतर क्या रह जाएगा? जो माने जाओ, मुर्गा खाओ, टीका मार लो, शुद्ध हो जाओ, कोठा पर जाओ, मंदिर में आके माथा टेक लो, शुद्ध हो गया, चोरी करो और जाकर उधर गंगा स्नान कर लो तो शुद्ध हो गया। ऐसा थोड़े हो सकता है। प्रेम से वृंदावन बिहारी भगवान का ये स्टेटमेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, खासकर जो लोग सत्संग में आते हैं या जो प्रवचन भी करते हैं, सीनियर हैं।
आचरण की ही महत्ता है, आचरण की ही पूजा है। और यह पहले भी भगवान ने कहा है, यत्यत आचरति श्रेष्ठ अस्तत इवित रुजन सत प्रमाणम कुरते लोक अस्तदनु वर्तते। पहले भी तीसरा अध्याय भगवान ने कहा आचरण का ही महत्व है। जो श्रेष्ठ हैं उनकी श्रेष्ठता आचरण से है। मैं दिन भर प्रवचन करूं, कुछ भी खा लूं, कुछ भी पी लूं, कुछ भी व्यवहार कर लो, मैं सत्संगी हो ही नहीं सकता हूं, भक्त नहीं हो सकता हूं, हूं भी नहीं। आपका आचरण का ही महत्व है। इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, रामचरितमानस यहाँ रखे हुए, रामचरित मानस, अपने मानस में दिमाग में राम जी के आचरण को बैठाइए। राम राम जप रहे, अच्छा कर रहे, गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आचरण होना चाहिए ना। बच्चा परीक्षा में लिख रहा है, अच्छा कर रहा है, लेकिन कैसे लिख रहा है, गेस पेपर से, ये ठीक नहीं है। तो जिसको आचरण ठीक नहीं है उसको समझना होगा। अब बाबा हो गए तो क्या हो गया, दादी हो गए तो क्या हो गया, पुजारी हो गए तो क्या हो गया, 20 साल से सत्संगी है तो क्या है, चोर है तो चोर हैं, भ्रष्ट है तो भ्रष्ट है, बेईमान है तो हैं, और ये गुण है तो फिर आप भगवान के प्रिय नहीं है, उदंड है, अनुशासनहीन है, तो भगवान को पसंद नहीं है। भगवान ने कहा सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन मान जोई। भगवान ने नहीं कहा कि वही मेरा प्रिय जो खूब माला जपता है, मंदिर में जाता है, खूब घंटी बजाता है, वो नहीं है मेरा प्रिय। कौन है, सोई सेवक प्रियतम मम सोई। मुझे भी अगर यहाँ पूछा जाए कि इनमें कौन प्रिय है, तो मैं कभी क्या बता सकता हूँ, उनको जो यहाँ के कितनों माला जप ले, कितनों घंटा बजा ले, कितनों चापाकल पीट ले, कितनों ही आरती दिखा दे, मुझे क्या, मुझे ही पसंद नहीं पड़ेगा तो भगवान को क्या पसंद पड़ेगा। कितनों आप यहाँ पे झाड़ू मार लीजिए या 72 बार मेरा पैर छू लीजिए, उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। आई डोंट लाइक यू। लेकिन मुझे पसंद कौन पड़ेंगे, जो आकर शांति से बैठ कर सत्संग करते हैं, भले मुझसे कोई जान पहचान भी ना, मुझसे बात ना, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए इज्जत होता है। मैं महावीर मंदिर पटना जाता था प्रवचन करने, लंबा लाइन लगा लेता था पैर छूने के लिए, बट आई डोंट लाइक दिस। हम लोग से कहते थे मेरा पैर मत छू। छूट गया वहाँ कुछ तो ट्रैफिक के चलते, और कुछ इसी चलते मेरा मन हट गया। तो मेरी बात समझो, पैर में क्या रखा हुआ है, घंटा में क्या रखा, कितना भी बजा लो क्या होगा, कितना भी माथा पीट लो, 7 बार ही आके नहा लो, 7 बाल्टी से नहाओ। बगल में गांव है बखरा, जाड़ा में ठंड में मृत्यु हो गया बूढ़ी का, तो वह नियम था कि बाल्टी बढ़ता है, पहला दिन 1 बाल्टी, दूसरा दिन 2 बाल्टी, तीसरा दिन 3 बाल्टी से नहाना है। खूब ठंडा कोहरा, नहवा दिया, 7वें दिन घोलट गया, 7वें बाल्टी में हालत खराब हो गई। बताओ, वो तब की बात है जब कुआं होगा, आज का युग है। पहले गांव में बाहर में ही नदी होगा तो लोग बाहर नहाने जाता होगा, रोता होगा। आज घर में ही चापाकल, तो बाहर जाए क्यों, ही रो लो, रोने से क्या होगा। समझना, न बूझना, पागल होना, पीछे क्या है, लोभ, कि ज्यादा पुण्य हो जाएगा, ज्यादा पुण्य के फेर में गोले जाएंगे, सो जाएंगे, तब दोष देंगे भगवान के। गए कुंभ, लाइन तोड़ दिए, धक्का मार दिए, चल गए ऊपर, कहेंगे भगवान भेज दिए। भगवान क्या कहते हैं, मम अनुशासन मानई जोई, मेरी मर्यादा का पालन करो, भाई मुझे प्रिय है। पत्नी कितनों आरती उतारते रहे पति का, और चले उल्टा, कहीं प्रिय हो सकती है। पति पत्नी को कितनों धन दौलत भर दे, लेकिन वे कह लो, कहीं प्रिय होगी, प्रिय पति हो नहीं सकती। बेटा माँ बाप का फोटो लटका ले, मूर्तियां बना दे, आरती उतारते रहे, लेकिन उसका बात ना सुने, अनुशासन का पालन न करे। आप सब जब तक मर्यादा में नहीं आएंगे, कुछ कर लीजिए, पूरे मसौढ़ी के 18 मंदिर में माथा पटकिए, दिन भर झाल बजाइए, दिन भर जाके मंदिर धोइए, लेकिन अपना आचरण वही रखिए। गलत कामना, गलत सोच, गलत लोभ, गलत आचरण, कुछ भी नहीं आपको हासिल होने वाला है। 9 0 अगर कोई है ऐसा तो ढूंढ लीजिए, दूसरे को मत ढूंढिए। कोई पुजारी को पकड़ के लाइए जिसका जिंदगी बीत गया मंदिर में, आप देख लीजिए, आपके जैसा भी उनके अंदर शांति भजन नहीं।
तो भगवान ने कहा कि आचरण का महत्व है। आचर्त्यात्मनः श्रेय अस्तत्व याति परम गति। परम गति वही जाएगा जिसका आचरण सही है, जो पराय स्त्री, पराय पुरुष, पराय धन, पराय कीर्ति को देखकर जलता नहीं हो, पराय के प्रति शुद्ध भाव हो। अगर हमारी भावना खराब ही पटी उपटी के लिए, तो यह भावना में भगवान आएंगे नहीं। भाव बस भगवान सुख निधान करुणा भवन तज ममता मदमान भज सदा सीतारमन। भगवान उसी के भाव में आते हैं, इसका भाव पवित्र हो। भावना ही खराब है, नहीं आएंगे, आ भी नहीं रहे। भाव खराब है, नहीं आ रहे। जिनमें आपका भाव अच्छा, उसके अंदर भगवान आ रहे। हम जो चाहेंगे वही सही है, हम जो कहेंगे वही सही है, तो क्या होगा परिणाम? बच्चा स्कूल में जाए और जाकर बोले कि हम अभी आएंगे, हमको नहीं बनेगा 9 बजे, आप पढ़ाते रहिए, हम 11 बजे आएंगे, जाएंगे 12 बजे। जाओ, वो कभी स्टूडेंट ही नहीं बनेगा। हम जहाँ भी अपने मन की करते हैं ना, वहाँ हमको कोई लाभ विशेष नहीं मिलेगा। सिस्टम को फॉलो करना होगा। उठना है 5 बजे उठेंगे, 8 बजे काम खत्म है। भोर में कितने सुबह का पूजा का फल न मिलेगा। आपको क्या लगता है कि जो 11-12 बजे पूजा करता है, पूजा भगवान स्वीकार करते हैं? हाँ, कभी नहीं करेंगे, ढोल पीटते रहे। जो दिन भर उपवास कर ले लेकिन झूठे सच बतिया रहे, कौन बात का उपवास? ये तो जीभ निकाल ले हो तो हो गया, खाली मुँह में नहीं गया तो तुम पवित्र बन गया? नहीं। नाम जपो, आज झूठ मत बोलो, नजर पवित्र रखो, आलतू फालतू में मत जाओ, तब होगा। ऐसा नहीं करने से कोई लाभ नहीं होगा। आप लोग से ज़्यादा कौन सत्संग करता है? तो आप लोग अपने हृदय टटोल के देख लीजिए कितना फ्रेश है। नहीं है तो फिर कम ही, उसको सुधारिए। अब आप ये 3 चीज़ को छोड़ के आइए, काम को लो, कम भी सत्संग आएंगे तो पवित्र होंगे। फिर आप सिस्टम से आएंगे। आप लोग में जिनमें थोड़ी पवित्रता है वो देखिए, वो समय से आते हैं, समय से जाते हैं, शांत रहते हैं। बाकी आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि वो बड़ी काबिल है? नहीं, उनका आचरण ही ठीक नहीं है। कहने कि उनके मन में विकार है, इसलिए टाइम से सत्संग नहीं आएंगे, टाइम से नहीं जाएंगे, यहाँ भी शांति से नहीं रहेंगे। अच्छा बच्चा स्कूल में कैसे जाएगा नियम तोड़कर? अच्छा सत्संगी कैसे सत्संग में नियम तोड़कर आएगा? अच्छा भक्त कैसे मंदिर में जाएगा नियम तोड़कर? अच्छा पुजारी कैसे भगवान को नाराज करके पूजा करेगा? अच्छा बेटा माँ बाप को कैसे नाराज करेगा? लेकिन अब सबको लेकर चलना है, निभाना है, लेकिन लाभ नहीं होने वाला है। न हुआ था न होगा। फटल ढोल बजता नहीं, फूटी बाल्टी में जल रहता नहीं, और भ्रष्ट आचरण वाले व्यक्ति कभी भगवान को पसंद पड़ता नहीं पड़ेगा। न कल प्रिय थे आप, न आज प्रिय हैं, न होंगे अगर आप भ्रष्ट हैं। भ्रष्टाचार को खत्म कीजिए। मुझसे ज़्यादा भगवान का प्रिय कौन होता? जो इतना रात दिन सत्संग सुना रहे, नाम जप रहे हैं, लेकिन अंदर में हृदय में गड़बड़ है तो नहीं है। मानते भी होंगे भगवान, तो सोचते होंगे पहले सुधर, तब तुमको दर्शन देंगे, तब तुमको प्यार देंगे। कितना प्यारा बच्चा और लैट्रिन किए हुए है, पूरा शरीर कपड़ा गंदा है, उठाएंगे गोदी, पहले आप जाके धोएंगे। भगवान वही कह रहे हैं, तू गंदा है तो पवित्र जीव, मेरा ही अंश है। इसके पीछे 15वां अध्याय में सुने, मम्मी वांश जीवलों के जीभूत सनातना मनस्ष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी है तो मेरा ही पवित्र। लेकिन क्या हुआ? प्रकृति के बस में होकर काम क्रोध को लगाकर तो अपने आवरण को गंदा बना लिया। जा साधना भजन कर शुद्ध हो तब फिर मेरे पास आना। इसलिए याद रखना है, हम कितना जाप करते हैं महत्व नहीं है, कितना मंदिर में आते हैं महत्व नहीं है, कितना हम घंटी बजाते हैं महत्व नहीं है, कितना उपवास करते हैं महत्व नहीं है। महत्व 2 ही चीज़ का है, हम कितने अच्छे हैं और कितना भगवान को चाहते हैं। तो भगवान पहले ही कह दिए कि जिसका हृदय मलिन हो उसको प्रेम ही नहीं देंगे, मिलेगा ही नहीं। गंदा आदमी के हृदय में प्रेम आएगा कहाँ से? अगर आ गया प्रेम तो गंदा रहेगा नहीं। यह विश्वास करके मैं सत्संग में आया था। जिस दिन मैं सत्संग आया शुरू किया, उस दिन में भी मैं कोई पंडित नहीं था, कोई भक्त नहीं था, लेकिन यह विश्वास था कि किसी तरह उनसे प्रेम हो जाए तो मैं पवित्र बन जाऊंगा। और आज ही मैं यही कहूँगा, आप लोग को मैं निराश नहीं कर रहा हूँ, चेता रहा हूँ, हिदायत दे रहा हूँ। अगर आप अच्छे नहीं हुए, कितनों कमासुत हो, काम करने वाला हो, ऑफिसर हो, एसडीओ हो, डीएम हो, मंत्री हो, लेकिन 20 रुपया कोई से घूस लेगा तो शिकायत होगा। सुंदर कांड में अजय जी आपको एक दिन बता देंगे क्या कह रहे हैं विभीषण जी रावण से। गुण सागर न कोई पूरे समुद्र जैसा गुणवान हो,
अल्प लोभ भल कहे न कोई, थोड़ा सा ही गंदगी हो। हम दिन भर यहाँ सत्संग करते हो, दिन भर हम जो है ना आप सबके साथ कथा करें, नाम जपे, और निकल कर सामने एक घुट दारू मार ले, केवल इतने में हमको कोई अच्छा नहीं कहेगा, कहेगा नहीं ठीक नहीं। निकल कर यहाँ किसी पराई स्त्री के साथ विशेष प्रेम प्रभाव दिखाएं, लोग कहेगा आदमी ठीक नहीं है, इतने करेंगे। वो दारू पी के हम गाली भी ना दे किसी को, दारू पी के हम कोई गलत काम भी ना करे तो भी लोग कहेगा नहीं, अल्प भी अगर है पाप तो भी कोई अच्छा नहीं कहेगा। और यहाँ तो भरल है पूरा के पूरा, कैसे सुधरेंगे? यह चेतावनी भगवान की, अगर आचरण ही ठीक है। इसलिए बात एक वाणी गीता में है। पहले भी अर्जुन पूछे अध्यात्म क्या है, भगवान ने कहा स्वभाव अध्यात्म उच्यते। भगवान ने नहीं कहा खूब पूजा करो, खूब पाठ करो, ध्यान करो, जाप करो, मंदिर आओ, नहीं, बोले स्वभाव ठीक करो, ये अध्यात्म। तो आपको इस बात को याद करना है। हम सब में वही जितना परसेंट हमारा स्वभाव अच्छा, उतने परसेंट हम आध्यात्मिक हैं, उतने परसेंट हम भक्त हैं। स्वभाव 100% सही तो हम 100% आध्यात्मिक है, स्वभाव 100% गड़बड़, हम 100% गड़बड़ हैं। मेन चीज स्वभाव है। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी।